அங்க இருக்க கண்டிஷன் பேரு am I correct? உயிர் லாஃபிங் இல்ல புள்ளைய வீரபத்ரன் கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் இருக்கிற வரையும் எது கலந்துச்சுன்னா பல ஆபத்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது 90s கிட்ஸ்க்கு பெருமைடா. போறா போறா போறா. யாருமே கை நீட்டி அடிச்சதில்லையா? உங்களுக்கு கோவமே வராதா? हैं तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें।
हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है।
वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था,
बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं,
लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं।
हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है,
दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता।
उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म
आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है।
सात दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। सात दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। सात दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है।
किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है।
एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है।
दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर,
सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है।
आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है,
तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं।
शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है।
दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर,
सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है।
आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और हास्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमय आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची
अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है,
लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे,
वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं। तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है। कई लोग नाम को मजाक में हंसना मना है भी कह देते हैं, लेकिन असली फिल्म का नाम डरना मना है। कहानी रात का समय होता है। 7 दोस्त एक लंबी सड़क यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती, इसलिए वे एक पुराने और सुनसान खंडहरनुमा मकान में रात बिताने का फैसला करते हैं। डरावने माहौल से बचने के लिए सभी आग जलाकर बैठते हैं और एक दूसरे को भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाने लगते हैं। हर कहानी अपने आप में अलग होती है। किसी कहानी में एक रहस्यमयी आदमी लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए खौफनाक तरीके अपनाता है, तो किसी में एक मासूम दिखने वाली बच्ची अपने शिक्षक को ऐसे राज में फंसा देती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहीं एक भूत का रहस्य है, तो कहीं ऐसी अलौकिक शक्तियां जो इंसान को हैरान कर दें। हर कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। एक एक करके कुछ लोग गायब होने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। डर धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है। वह बताता है कि उसे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वह ऐसे लोगों को जीने का हकदार नहीं मानता। उसके आने के बाद पूरी कहानी का असली रहस्य खुलता है। दोस्तों को पता चलता है कि जिन घटनाओं को वे सिर्फ डरावनी कहानियां समझ रहे थे, वे असल में उनकी अपनी किस्मत से जुड़ी हुई थीं। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी फिल्म का नजरिया बदल देता है। दर्शक समझते हैं कि डर केवल कहानियों में नहीं था, बल्कि वह पूरे समय उनके बीच मौजूद था। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म हॉरर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक डर का अनोखा मिश्रण है,
जिसमें कई छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला अंत बनाती हैं।